नमस्ते, मेरा नाम सुरेश कोचाटल है और आज हमारे साथ है बीजेपी लद्दाख के उम्मीदवार ताशी गेल्सन। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हम साउथ से आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये तो पता करना चाहिए कि लद्दाख जैसे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जब कैंडिडेट होंगे तो आपको शायद तो बहुत चैलेंजेस होगा, जो डिस्टेंस और स्पेस और जो कवर करने का टाइम मिलेगा आपको, ये सारे मद्देनज़र रखते हुए आपने लद्दाख के लिए एक विज़न तो बिल्डअप किया होगा। आप हमें संक्षिप्त में बताएं कि ये आपका लद्दाख के लिए आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में अगर मेरा कोई रेजोल्यूशन, अगर मेरा कोई कमिटमेंट लोगों के प्रति है तो वो मैं कम्प्लीटली प्योरली स्ट्रेस करना चाहूँगा कि यहाँ के जो सेफ गार्ड के इश्यूज़ को लेके मेरा प्राइमरी फोकस वही है कि मैं सेफ गार्ड के लिए काम करना चाहूँगा, जो एक अधूरा रहा है पिछले गवर्नमेंट में, जो है विद द हेल्प ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर और हमारे यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर, इनके ऊपर कुछ चर्चा हुआ था। तो ये चर्चा अभी बीच में रुक गया क्योंकि एमसीसी जब से लागू हुआ था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रिज्यूम हो और उसके बाद जो है उसका कोई मसले का कोई हल निकल के आए, तो उसी के लिए मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा। तो मैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इशू लोगों के सामने रहा है एंड स्टिल अनरिजॉल्व, सो आई वांट टू रिजॉल्व इट। मैं सबसे पहले मेरा कमिटमेंट यही है। बाकी डेवलपमेंट के अगर दिशा से हम देखेंगे, इस 4-5 साल में हमने बहुत डेवलपमेंट किया है लद्दाख में। जो हमने 70 साल में नहीं किया है वो हमने इस 4-5 साल में कोशिश किया है कि हम जो है हर जो है सेक्टर में जो है हम लोगों का एक किस तरह से जो है उनके एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो दूर से दूर अगर हम देखे जाएंगे तो चंगथंग के जो ज़ीरो बॉर्डर है, जिसको हम देमजोक कहते हैं, वहाँ पे भी अगर आज आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे देमजोक में कितने होंगे जी, हमारे लगभग जो है 10 से 15 जो है घर होंगे। लेकिन उस बॉर्डर के अहमियत को समझते हुए, उस बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज वहाँ पे जो है मोबाइल टावर पहुँचा हुआ है, हाउस टू हाउस टेप वाटर कनेक्शन लगा हुआ है। उसके बाद उनके मेडिकल जो सब सेंटर के जो बिल्डिंग्स थे, पहले बड़ा बुरे हालत में थे, वो इम्प्रूव हो गया है। कम्युनिटी हॉल बन गया है, उनके एरीगेशन स्कूल्स वगैरह बन गया है। और रोड अभी वहाँ पे जो है डबल लेन रोड बन रहा है पूरा आपका जो है देमचोक तक। तो ये सारा जो है बहुत कम समय में यूटी बनने के बाद ही हुआ है। तो ये एक मिसाल है। इसी तरह जो है लद्दाख के हर बॉर्डर एरिया और हर विलेज में जो है आज काम चल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बॉर्डर के वहाँ पे जो है पहले इस तरह का ध्यान नहीं देते थे। जब मैंने पहला काउंसिल मेरे जो ये 2020 में मैंने संभाला, तो मुझे जब मैं पहली बार जो है चेयरमैन के कुर्सी पे बैठा, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस आने लग गए कि हमें ले में सेटल कर दो, हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दीजिए, हम बॉर्डर पे परेशान हैं, वहाँ पे कुछ हमें बुनियादी सहूलियत की चीज़ें अभी ठीक से उपलब्ध नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे उनके इश्यूज़ थे लाइवलीहुड को लेके। तो हमने कोशिश किया कि भाई ये सारा क्यों रीज़न है, इसके ऊपर हम क्यों फोकस नहीं कर पाए। तो फिर हमने इस जो हमारे टेन्योर में हमने कोशिश किया उन सभी के ऊपर हम काम करेंगे। हमने वो जो है दिल्ली में भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाया, होम मिनिस्टर के ध्यान में लाया कि बॉर्डर पे इस तरह के ग्रेवेंसेस है जिसको जो है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो उसमें जो है उन्होंने एक ड्रास्टिक कदम उठाया, और ड्रास्टिक कदम उठा के जो है वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ के आया, और जितने भी बॉर्डर एरियाज है उनको स्ट्रेंथन करने का काम किया। और साथ ही साथ जो है हमारे जो बजट में भी जो है, जो हमें यूटी बनने के बाद जो एसडीपी दिया था, उसमें भी जो है पर्टिकुलरली अगर ईस्टर्न बॉर्डर की हम बात करेंगे तो
उनको भी जो है एक स्पेशल पैकेज हमने यहाँ पे अनाउंस किया, तकरीबन 200 करोड़ का एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फॉर चंगथंग रीजन करके, उस तरह का एक पैकेज हमने अनाउंस किया। फिर हमारे अपने काउंसिल के बजट में भी जो है हमने जो है हर जो भी जहाँ पे भी कोई गैप अगर रहता है, वाइब्रेंट विलेज में जो काम बन रहा है, चंगथंग डेवलपमेंट पैकेज में कुछ काम बन रहा है, उसके अलावा अगर कुछ गैप रहा है तो उनको हमने जो है अपने बजट में से, अपने काउंसिल के बजट में से पूरा मीटअप करने के लिए कोशिश किया। और आज मैं बड़ा दावे के साथ और खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो है डिलीवरी करने में कामयाब हो गए, और जो बातें सिर्फ हम कहते नहीं हैं, वो हमने वो करके दिखाया है। इस तरह के जो है रिज़ल्ट जो है आज उधर के लोगों के सामने है। और अनले जैसे जगह में भी अभी डार्क स्काई रिजर्व बना हुआ है, वहाँ पे टूरिज़्म के लिए हमने इतने सारे वहाँ पे एवेन्यूज़ बना दिया। उमिंगला जो है अभी हमने खोल दिया, डेमजोक टूरिज़्म के लिए खोल दिया, मत्स्यमिगला हमने टूरिज़्म के खोल दिया। तो जितने भी जो बॉर्डर इलाका है वो विद द हेल्प ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उनके आशीर्वाद से जो है आज मैं कहता हूँ लद्दाख के हर सेक्टर में काम हो रहा है, हर लद्दाख के जो है कोने कोने में काम हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, दैट इज़ आवर कमिटमेंट, वो तो होंगे। लेकिन उसके अलावा मेरा यही है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि मैं जो है हमारा एक रेजोल्यूशन है कि ये सेफ गार्ड के ऊपर हम करके वी वांट टू मूव ऑन। करेक्ट। आप जो बता रहे थे, कल भी हमसे बात हुई तो आप बता रहे थे कि माइग्रेशन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से लेह की तरफ होता है वो हर स्टेट में होता है, एक मैग्नेट बन जाता है, जैसे कि कैपिटल सिटी को सब लोग आना चाहते हैं। जी। ये और लद्दाख के केस में बहुत सीरियस होता है क्योंकि बॉर्डर टाउन्स में, बॉर्डर विलेजेस में अगर लोग नहीं रहेंगे तो नेचुरली चाइनीज़ हो जो भी हो उनको आने के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन की आप बात कर रहे हैं कि उनको वहीं सेटल करें, मैंने देखा था आज ड्राइव करते हुए बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखा था मैंने, लेकिन एक दो सेक्टर्स तो अभी भी अटका हुआ, कहीं मूवमेंट आगे होना चाहिए और होगा भी। आप जैसे बता रहे थे 20, एक है एजुकेशन सेक्टर में आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सैंक्शन आपके पास है, एक मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन आपके पास है, इसके सिवा आप प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब रहते हैं इधर तो आप MP बनेंगे भी, तो आप क्या करने वाले हैं उसको? देखिए, एक तो हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज का ऑलरेडी हम ही ने जो है ज़मीन दिया है, उसके लिए मैंने ही दिया है उसको, सारा अप्रूव करके उसके सारे काम भी जो है ऑलमोस्ट उसका शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, जो आपके जो है खलसे एरिया में बन रहा है, उसका भी जो है ऑलमोस्ट काम जो है इस साल जो है शुरू होने वाला है। बाकी जो है हमने जो है जितने भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन जो अभी हमारे पास है उन सबको हमने स्ट्रेंथन करने का काम किया है। लद्दाख यूनिवर्सिटी को हमने स्ट्रेंथन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूवमेंट किया है, और बाकी जो है हमारे जो फीडर कॉलेजेस है उन सबको भी जो है हमने स्ट्रेंथन किया है, उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हर किसी में जो है हमने उनको जो है स्ट्रेंथन करने का काम किया है। आउटसोर्सिंग में भी हमने, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स के भी बहुत शॉर्टेजेस होते थे, हमने जो है विंटर ट्यूशन चलाया है ताकि जो है विंटर में जो है हमारे बच्चे जो है जनरली जो है विंटर में ही हमारा वैकेशन होता है, तो वो खासकर गाँवों में जो रहने वाले हैं वहाँ पे उनको कोई पढ़ाने वाला मिलता नहीं है, सारा कुछ छुट्टी हो जाता है। तो विंटर में जो है वो खाली बैठ के फिर वो ज़्यादा उनके जो माइंड इधर उधर भटक जाता है। तो उसके लिए भी जो है हमने हर एरियाज़ में जो है विंटर ट्यूशन का अरेंजमेंट करवाया है, जिसका फंडिंग हम देते हैं ताकि हमारे बच्चे विंटर में भी जो है इंगेज रहे। और साथ ही साथ जो है हमने जो है आउटसोर्सिंग में टीचर्स को जो है इंगेज करके जहाँ पे भी शॉर्टफॉल है उन सबको हमने करने की कोशिश किया है। हमारे काउंसिल मॉडल स्कूल करके हमने बनाया हुआ है काउंसिल में, उसको हमने और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश किया है। और काउंसिल मॉडल स्कूल अभी एक दो और जगहों पे भी हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो है हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर टीचर्स के जो चॉइसेस ऑफ टीचर्स वो इसमें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ बनाते हैं हम। तो उससे जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और आज हम जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है इन्वॉल्वमेंट को जो है बढ़ा पा रहे हैं, और लोग जो है ये प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में देना कम कर दिया है। तो इन सारे के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे हमारे बच्चों के जो जब UT बना था तो हमारा जो यहाँ के जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया था, तो ये हमने SSC को रेफ़र कर दिया था।
हमारे यहाँ पे बोर्ड नहीं बना था, तो एसएससी को रेफ़र किया था, तो वो सिलेबस हमारे लिए नया था। तो हमने यहाँ पे जो है एसएससी का पूरा फ्री कोचिंग कराया हमारे बच्चों के लिए। हम यहाँ पे जो है जो बच्चे जो पोटेंशियल है, जो लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा फाइनेंशियली वो वीक फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए जो है हमने दिल्ली में जो है जो सुपर 30 के कॉन्सेप्ट पे जो है हमने 30 बच्चे को जो है जो बिल्कुल ही जो है क्रीम जो पोटेंशियल लोग हैं जो मेरिट पे हैं, उनको जो है हमने जो है यूपीएससी के ट्रेनिंग के लिए भी जो है फ्री काउंसिल के सपोर्ट से भेजा हुआ है। तो पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूसली भेज रहे हैं, आगे भी हम उसको भेजते रहेंगे। तो हमारा हर छोटे छोटे चीज़ों पे हमारा ध्यान दे के जहाँ पे भी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेजर काम होता है, तो उनके अलावा जो है जो काउंसिल लेवल पे जो कुछ करना है वो हम करते हैं। बाय एंड लार्ज जो है पूरा पॉलिसी बनाना ये सारा जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो गैप्स को जो है हम फिल करने का कोशिश जो अभी तक हमने करते आए हैं। तो जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन से नेक्स्ट लेवल आते हैं एम्प्लॉयमेंट। और लद्दाख जैसे जगह पे जिसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिला था इससे पहले, जब आप जम्मू कश्मीर में ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, तो बहुत फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। आप यहाँ के यंगस्टर्स को बाहर जाने से अच्छा यहीं रोक के उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करें? देखिए अभी अब हर किसी को तो अब सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है ना जी, लेकिन इस यूनियन टेरिटरी में हमारे तरफ से यही कोशिश रहा है कि कोई भी ऐसे पोटेंशियल युवा है जो एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं, उनको हमने कोशिश किया है सपोर्ट करके जो है उनको अपने पाँव पे कैसे खड़ा करें। पीएमजीएपी ये सारे स्कीम्स के बेनिफिट हमारे बच्चों ने लिया है। यहाँ पे स्किल इन्हांस करने के लिए हम काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स हमारे बच्चों को देते हैं, और उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के बाद जो है उनको हम जो है सब्सिडाइज उनको जो है इक्विपमेंट जो भी जो है ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है अपने पाँव पे खड़ा हो पाए। बाकी जो है एम्प्लॉयमेंट में भी जो है ऐसा नहीं है कि यूटी बनने के बाद काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। अभी भी हमें बहुत मैन पावर की ज़रूरत है, अभी और भी पोस्ट वगैरह क्रिएट होना है। लेकिन अब ये है कि हमारा जो है हमने सारा कुछ स्क्रैच से शुरू किया है जी। हमने डिस्ट्रिक्ट से जो है हम सडनली जो है वी बिकम अ यूनियन टेरिटरी। तो अब यूनियन टेरिटरी बना तो हमारे पास तो सब कुछ तो पहले तो का बना हुआ तो था नहीं, तो सारा कुछ नए सीढ़ी से बनाना है। तो सारा कुछ बनते गया है, अभी बन गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह हमारे जो नॉन गैजेटेड है उनका जो है बन गया है, और हमने पोस्ट वगैरह भी एडवर्टाइज़ किया है, काफ़ी सारे फील्ड अप किया है। और बाकी पैरामिलिट्री, लद्दाख स्काउट, इन सब में भी हो रहा। पुलिस ने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट इस बार दिया है। बाकी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो पोस्ट है उन सबको हमने एडवर्टाइज़ करके उन सबको फिलअप किया है। टीचर्स के बहुत सारे पोस्ट हमने एडवर्टाइज़ किया है। तो मतलब साथ साथ ये सारे काम चल रहा है। अभी गैजेटेड के जो है नोटिफाई करना है रूल्स को जो है, उसमें हमें जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स जो सर्टिफिकेट का वो इशू है उसको हमने डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हमारा काम चल रहा है भारत सरकार के साथ, उसी विषय में बातचीत चल रहा है। जो अभी जो हमारे जो कुछ जो 4 पॉइंट एजेंडा है उनमें इन सब के ऊपर भी जो है डिस्कशन हो रहा है। आज हम ज़ंस्कार की तरफ गए थे और निमू एरिया में गए थे, और वहाँ हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आया था, जहाँ वो एप्रिकॉट के जूस बना रहे थे। बिल्कुल। और वो हम कोइंसिडेंटली उसी 5 किलोमीटर पहले एक दुकान से वही जूस हमने ख़रीदा था। जब मैंने वो वीडियो मेरे फेसबुक पे बना के पोस्ट किया तकरीबन 2 घंटे पहले, मेरे को 6 इंक्वायरीज़ आए कि पूछो कि ये बेंगलोर में मिल सकता है, हैदराबाद में मिल सकता है, चेन्नई में मिल सकता है, और कोई 2-3 सिटीज़ से आए थे। तो मैं वाला पता करता हूँ, ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कई जगह पे मिलते नहीं, आपको नॉर्मल जूस हर जगह, ये जो आपके हॉर्टिकल्चर है, आपके जो सीथॉन्स है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं एप्रिकॉट से, इसका जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और जैसे ये टेबल जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसको एक जीआई टैग है, जिसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ हमको चाहिए लोकली एट हाउस होल्ड लेवल छोटा सा इंडस्ट्री। सो बहुत सारे स्कीम्स है, आपके मन में भी होगा वो, ये आप कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए अभी एक तो इन सभी में जेन्युइनली हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। खासकर जो है एप्रिकॉट और एप्पल में जो है हमारे बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर हमने लगभग 7.5 करोड़ के लागत से जो है वो सारे जो है मशीनरीज बाहर से लाए हैं, ताकि प्रोसेसिंग ही यहीं हो। तो
हमारे बच्चों को हेल्प मिले, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको मदद मिले, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। सीबकथॉर्न में हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, एप्रिकॉट में है, एप्पल में है। आज यहाँ पे जो है एप्पल के जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। क्लाइमेट उसी हिसाब से बना हुआ है। आप ग्लोबल वार्मिंग का भी असर बता सकते हैं, बट इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभी बन रहा है यहाँ पे। तो उन सब के लिए हमने काम किया है। और हमने हाल ही में जो है हमें जो है एप्रिकॉट में भी एक पर्टिकुलर वैरायटी होता है रक्चकरपो, उसको भी हमें जीआई टैग मिला हुआ है। वुड कर्विंग में जो है हमने बहुत कोशिश किया है, आज हमें वुड कर्विंग में भी जो है जीआई टैग मिला है, जो लद्दाख वुड कर्विंग करके। वुड कर्विंग में बहुत बड़ा स्कोप है और लोकली बहुत बड़ा स्कोप है, और जो है हम इसको जो है एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहीं पे आपने देखा होगा कितने सारे टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मदद मिलता है, और सोविनियर के रूप में भी जो है यहाँ से बहुत बाहर जाते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारा ये जो पश्मीना के ऊपर भी जो है हमने जीआई टैग हमें मिला है। और पश्मीना आपको पता है आज पहली बार, पहले से ही था कि पश्मीना लद्दाख का है, तो अभी जो है लेकिन कहीं ना कहीं उसका ब्रांडिंग कहीं और होता था, तो लद्दाख का है बोल के किसी को पता नहीं लगता था। आज जीआई टैग है तो हम प्राउड से कह सकते हैं कि ये हमारा ही अपना लद्दाख का ही प्रोड्यूस्ड पश्मीना है, यहीं पे ग्रो होता है। तो पश्मीना के ऊपर हमने डी-हायरिंग प्लांट करके लगभग 20 करोड़ के लागत से जो पश्मीना का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, हमने उनको जो है 20 करोड़ का जो है डी-हायरिंग प्लांट भी यहाँ पे ला के दिया है। वुड कार्विंग में भी जो है हम जो है आज क्या कर रहे हैं, हमारे काउंसिल के सब्सिडी में जो है हम इनके टूल्स को जो है सब्सिडाइज हमने किया है। जितने भी जो लोग हैं उनको हम सब्सिडाइज में वो टूल्स वगैरह देते हैं। और दिल्ली में हमने जो है इस यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जो है इनचैंटिंग लद्दाख करके दिल्ली हाट में जो है हर साल हमारा एक एग्जीबिशन होता है, जो 15 दिन का जो है हमें मिलता है। उसमें जो है हम सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सारे जो भी इस तरह के काम करते हैं, वुड कार्विंग में हो, पश्मीना में हो, फूड प्रोसेसिंग में, और भी जितने भी जो आर्टिस्ट है, इवन इंक्लूडिंग जो है पेंटिंग फोटोग्राफी करते हैं, उन सब को जो है हम एक जो है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और उसके बावजूद भी जो है जितने भी कहीं पे भी जो है देश के बाहर भी हो या देश के अंदर कहीं भी हो, इस तरह के एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट कराते हैं। हम सारे जो है उनके रहने का इंतज़ाम कराते हैं, उनके टिकट्स के व्यवस्था करते हैं, और उनको वो स्टेज देते हैं ताकि वो उससे जो है कुछ कमाई कर पाए। तो काफ़ी अभी लोग इससे जो है फ़ायदा उठा रहा है, और हम पूरा उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में जो है ये एक ब्रांड बन के आ गया है। और इससे जो है लद्दाख के लोगों को तो जाहिर सी बात है फ़ायदा मिल रहा है। हम ज़्यादा फ़ायदा कैसे इनको दे सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमने एक ब्रांड लद्दाख करके एक कनॉट प्लेस में हमने एक स्टॉल भी लिया है, जहाँ पे जो है कोई भी लद्दाख का प्रोडक्ट हो वो वहाँ पे वन स्टोर आपको अवेलेबल है। तो इस तरह का मदद हमने छोटे छोटे लेवल पे हमने इस यूटी में करने की कोशिश किया है, जिसका फ़ायदा जो है जनता को मिलता है। इनफैक्ट अब आप जो बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि शायद पब्लिसिटी न मिला हो, कश्मीर की तरफ सारा पब्लिसिटी चला गया था। वो एक ब्रांड बिल्डअप करने, जैसे हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं सारे देश में कई चैनल में जाने वाले हैं, तो आप जब देखते हैं कि और एक प्रोडक्ट आपकी तरफ से जो मैं पढ़ रहा था, वो है दूध। जी। यहाँ के जो स्पेशली मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, अमूल से कुछ बातचीत हुआ था, लेकिन उसके आगे कुछ आप अपडेट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? जी, ये एक्चुअली ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनके साथ हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। उनका हैंड होल्डिंग है इसमें। मिल्क का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। हमारे खासकर जो है हमारे जो A1 जो मिल्क है, वो मतलब उसके जो है विटामिन्स वैल्यूज़ ये सारा बहुत रिच है। तो उसी तरह जो है हमारे यहाँ पे जो दूध के का अच्छे प्रोडक्शन है, लेकिन उनको सही तरह जो है उनके जो फार्मर्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो उनको वो सही वो उसके जो है वैल्यूज़, उसके एप्रिसिएशन उनको नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए जो है हमने कोशिश किया, क्योंकि यहाँ आर्मी के भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, हमारे लोकल्स के भी बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे जो है अभी यहाँ ले में काम करने वाले, उनके रिक्वायरमेंट बहुत है। तो लद्दाख के फ्रेश मिल्क हम क्यों उन तक नहीं पहुँचा पाए, और एक जो फार्मर्स है उसको एक जेन्यून एक एप्रिसिएशन हम क्यों नहीं दिला पाए। तो उस विषय में हमें काम करना था। तो हमने इसके ऊपर भी तकरीबन 7-8 करोड़ के लागत से जो है फूड ये मिल्क पैस्चराइजेशन जो प्लांट जो है हमने यहाँ पे सेटअप किया है।
और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हमने इसको कोलैबोरेशन में किया है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्ड है, एक्सपर्टीज़ है जो वो चला पाते हैं। तो वो हमारे जो मिल्क जो यहाँ पे एक लद्दाख मिल्क फेडरेशन बना हुआ है, उनके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और फार्मर्स को जो है पहले जो है अगर 1 लीटर को 40 रुपये मिलता था, तो आज उसी फार्मर्स को जो है 50 से 60 रुपये उस लीटर का मिलता है। तो इस तरह का बेनिफिट जो है किसान को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे लोगों को फ्रेश एक मिल्क, वो ट्रेटा पैक वाला मिल्क के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ का ही फ्रेश दूध मिलता है। तो इसमें भी जो है हमारे सभी किसान भाई बहुत आगे आके काम कर रहे हैं, सबको बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट है, वो अपना समझ के इसमें जुट रहा है। और मुझे उम्मीद है हम एक छोटा अमूल के तौर पे जो है उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, जो एक सक्सेस स्टोरी अमूल का रहा है। तो हमारे किसान्स को हमने यहाँ से जो है हाल ही में जो है कुछ लोगों को जो है गुजरात में भी जो है अमूल में भी जो है एक्सपोजर टूर के लिए भेजा है, तो उससे भी काफ़ी कुछ वो सीख के आए हैं। तो आने वाले दिनों में है, अब ये धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है हम अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। अपने सपनों को अब हम उसके साथ जीना चाहते हैं। पहले हमारे सारे कुछ ब्लॉक थे, बांधे हुए थे, अब हम खुल रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। नहीं, दैट्स अप्रिशिएबल। यही बात है कि मेनली कि बात करते जा सकते हैं हम, और बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे हेल्थ केयर है और बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन पता है आपको समय की पाबंदी है, आपको कैंपेनिंग में लगे हुए हैं आप। ताशी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते लद्दाख के लोगों को आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं लद्दाख के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मोदी जी के गारंटी पे भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी कुछ करते हैं तो वो करके दिखाते हैं, बाकी सारे फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, वो हम सब ने देखा है। इतने सालों से कितने प्रोमिसेस करते गए, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। आज यूटी बना है और इस यूटी में जो है हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। यूटी है तो हम इससे भी दूर के सपने अभी देखने लग गए हैं। पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट में ही बांधे हुए थे, तो यूटी बना तो वी आर नाउ ओपन, हम खुल गए हैं, हमें अपॉर्चुनिटी, हमारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं। आज हम डायरेक्टली जो है देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे जो भी जो पेंडिंग इश्यूज़ है अगर, तो वो भी जो है मुझे पूरा उम्मीद है ये मोदी जी के लीडरशिप में ही पूरा होगा और कहीं नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है लोगों को एक विश्वास रखना चाहिए। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मेरा यही कमिटमेंट है कि जो इश्यूज़ हमारे सामने जो अभी है उनके ऊपर मैं सबसे पहले काम करूं और कोई रेजोल्यूशन निकालूं, कोई वाइबल सॉल्यूशन जो लद्दाख के हित में हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी, नमस्ते जी। ये थे बीजेपी के लद्दाख के उम्मीदवार ताशी केम्बल। उनके जो सपने हैं, वो जो करना चाहते हैं, उन्होंने क्लियरली और बहुत साफ़ सुथरा हमको बताया। और आगे जाते हुए शायद इलेक्शन के बाद उनसे और एक बार मुलाकात होगी। नमस्ते, जय हिंद।